कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी स्टेनो 2025 की ट्विटर कैंपेन करने के बाद आंसर की जो है वो आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने जो मार्क्स है वो चेक कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स चेक नहीं किए तो जाके चेक कर लीजिए। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना क्या बन रहा है। बाकी अगर आप आंसर की चेक कर चुके हैं और स्कोर कार्ड आपको पता करना है तो आप रैंक मित्र पे जाके अपना जो स्कोर कार्ड है वो भी चेक कर सकते हैं। तो आंसर की आने के बाद हमारे पास 12,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है और इस डाटा को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या बनना है, उसके अलावा हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, इजी शिफ्ट कौन सी रही, ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या बनना है, उसके अलावा 130 प्लस स्कोर करने वाले कितने के एस्पिरेंट है, उसके अलावा आपके लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी क्या आपकी रह सकती है, उसका भी एक रफली जो आइडिया है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं इन्होंने आंसर की जो है वो डाल दी, लेकिन इनका सिस्टम इतना बेकार है, इनका जो सर्वर है वो इतना बेकार है कि कंप्लीटली जो आंसर की है वही सही से नहीं खुल पा रही। तो आप ऐसे सर्वर पे अगर सीजीएल का एग्जाम दोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एग्जाम आपका बेहतर तरीके से होगा, जबकि आपको पता है कि स्टेनो में इतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं। सीजीएल में तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आपका सर्वर इतना घटिया क्वालिटी का है तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो बेहतर होगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है वो यही है कि हमें जो है ये जो नई कंपनी इन्होंने हायर की है, जो नया वेंडर इन्होंने हायर किया है एडिक्विटी, इसको हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। और इसके लिए 24 तारीख को आपका रामलीला मैदान में जो है 24 अगस्त को जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाला। और हम इस वेंडर को बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि जब तक ये वेंडर रहेगा तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या है, और उसके अलावा एसएससी चेयरमैन की बातें भी कहीं ना कहीं वो कहते कुछ हैं लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा था, ललन टाप को जो इंटरव्यू दिया था उसमें बोला था कि अब बच्चों से जो 100 रुपये गलत क्वेश्चन के चार्ज लिए जाते हैं अब वो नहीं लिए जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 100 की बजाय इस फीस को जो है वो 50 रुपये कर दिया है। जो फीस है आपकी अब यहाँ पे 100 की बजाय आपसे जो है वो 50 रुपये यहाँ पे लिए जाएंगे। तो अब भी भाई क्वेश्चन आप गलत पूछ रहे हो और बच्चों से गलत क्वेश्चन बताने के आप रुपए ले रहे हो। उसके अलावा आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए तो आप पे केस होना चाहिए। आप स्टेनो जैसे एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन डाल लो। तो ये चीज़ें गड़बड़ियाँ हैं और ये चीज़ें मतलब तब तक सही नहीं होंगी जब तक कि वेंडर ये चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए 24 तारीख को सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी प्रयास करिए कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हों। तो सभी टीचर और सभी बच्चे आएंगे और इससे सफल बनाएंगे, ठीक है। बाकी आंसर की आ चुकी है और उसके अलावा कई बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रैंक मित्रा पे अपनी आंसर की चेक भी कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी रैंक मित्रा पे आंसर की चेक नहीं की, अपना स्कोर कार्ड नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने डाटा लिया है वो रैंक मित्रा से लिया है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 अगस्त की जो पहली शिफ्ट थी इसका जो एवरेज स्कोर है वो 97.59 है, ठीक है। यहाँ पे कितने के एस्पिरेंट का ये डाटा है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा 6 अगस्त की आपकी जो शाम की शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर है वो 99.27 बना। ऐसे ही 7 अगस्त की आप देख सकते हैं दोपहर की जो शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 100.95 बना। ऐसे 7 अगस्त की आपकी 5:30 बजे की जो शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर है वो 104.03 रहा। ऐसे 8 अगस्त कि आपकी जो सुबह की शिफ्ट थी इसका जो एवरेज स्कोर है वो 105.63 बनना। ऐसे 6 अगस्त की आपकी 1:15 की शिफ्ट थी यानी कि दोपहर की जो शिफ्ट थी इसका जो एवरेज स्कोर है वो 105.86 रहा। 6 अगस्त की आपकी सुबह की शिफ्ट इसका जो एवरेज स्कोर है वो 105.9 बन रहा। ऐसे 8 अगस्त की आपकी दोपहर की शिफ्ट इसका एवरेज स्कोर 111.57 रहा। 8 अगस्त की आपकी 5:30 बजे की शिफ्ट इसका जो एवरेज स्कोर है वो 113.34 रहा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो आपकी 7 अगस्त की मॉर्निंग की शिफ्ट रही है जिसका एवरेज जो स्कोर है वो 97.59 है। अगर हम सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो 8 अगस्त की शाम की शिफ्ट रही है जिसका एवरेज स्कोर 113.34 रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, अभी तक जो चीज़ें हो रही थी उसमें क्या है कि इसका हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच का जो स्कोर है मतलब डिफरेंस है वो निकाला जाता है और मतलब जो आपकी सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट होगी उसको बेस बना लिया जाता है और इसके बराबर सभी शिफ्ट के मार्क्स ला जाते हैं। जैसे यहाँ पे 97 नंबर है, यहाँ पे इसको 113 बनाने के लिए 16 नंबर ऐड करने पड़ेंगे यानी कि इस शिफ्ट को 16 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 113 बनाने के लिए
14 नंबर ऐड करने पड़ेंगे तो इसको 14 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे इस शिफ्ट को 13 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे इस शिफ्ट को 9 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे इस शिफ्ट को 13 बनाने के लिए 105 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। ऐसे यहाँ पर भी 8 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पर भी 8 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पर 2 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलता है। जो आपकी इजी शिफ्ट होती है उसको बेस बना लेते हैं और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसके बराबर लाते हैं। बाकी अभी ये डाटा थोड़ा बहुत वेरी भी करेगा। बाकी कितने के एस्पिरेंट किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस बार स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम आए क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम भी हुई है, सर्वर का इशू रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो नया इंटरफेस था उसकी वजह से स्टूडेंट का जो स्कोर है वो काफ़ी डाउन हुआ है। तो इस बार लास्ट ईयर की कंपेयर में कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है, जबकि वैकेंसी लास्ट ईयर से कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले एक भी एस्पिरेंट नहीं है। 170 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले एक भी एस्पिरेंट नहीं है। 160 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले केवल 4 एस्पिरेंट हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 150 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 67 एस्पिरेंट हैं। 145 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 169 एस्पिरेंट हैं। 140 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 435 एस्पिरेंट हैं। 135 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 901 एस्पिरेंट हैं। 130 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले केवल 1636 एस्पिरेंट हैं। 125 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 2616 एस्पिरेंट है। 120 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3736 एस्पिरेंट है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट काफ़ी कम स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस बार कट ऑफ वाकई में बहुत ज़्यादा कम जाएगी। बाकी अभी प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, अभी थोड़ा डाटा और इकट्ठा हो जाए उसके बाद क्या है कि हम लोग कट ऑफ का एक सही तरीके से एनालिसिस करेंगे। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि कितना क्या आपका कट ऑफ रह सकती है तो उसके लिए एक अगर आपको आइडिया लेना है तो लास्ट ईयर की आप कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पे 2 वैकेंसी होती है, ग्रेड सी की होती है, ग्रेड डी की होती है। ग्रेड सी की कट ऑफ हाई जाती है, ग्रेड डी की कट ऑफ कम जाती है। यानी कि जो बच्चा ग्रेड सी की कट ऑफ को क्लियर करता है वो ऑलरेडी ग्रेड डी की जो कट ऑफ है उसको क्लियर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर आपकी जो कट ऑफ गई थी एससी की 138 गई थी, ये ग्रेड सी की है। एसटी की 114 गई थी, ओबीसी की 148 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 148, यूआर की 148 कट ऑफ गई थी। वहीं अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रेड डी की जो कट ऑफ गई थी एससी की 109 गई थी, एसटी की 85 गई थी, ओबीसी की 130 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 117 गई थी और यूआर की कट ऑफ जो थी वो 130 थी। तो इस बार कितनी क्या रह सकती है, तो एक ये रफली आइडिया है। अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आपका स्कोर 130 प्लस जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद रखो कि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसके अलावा एससी एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 115 प्लस अगर आपका स्कोर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये मैं ग्रेड सी के लिए बता रहा हूँ। बाकी ग्रेड डी के लिए यहाँ पे 10 नंबर कम कर लो, 120 प्लस। उसके अलावा यहाँ पे आपका 105 प्लस भी नंबर है, तब भी यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी रहेगी। बाकी और डाटा आ जाए उसके बाद हम लोग डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बाकी इस बार जो स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं। बाकी आपका कितना क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।